Hello, my dear job aspirants. Welcome back to another new interesting session on percentage. तो स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। हालांकि ये छोटी क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बार पढ़ा हुआ है और आए दिन हम अपनी लाइफ में इस वर्ड को सुनते भी रहते हैं, बट आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों परसेंटेज के साथ। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू बता देती हूँ आपको कि ये जो परसेंटेज है इसका टू वे प्रोसेस रहता है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है मेरा कि एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, ठीक है, परसेंटेज निकालो, या फिर दूसरा होता है कि परसेंटेज अगर दी हुई है तो उस परसेंटेज का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट कर दो। सिंपल सी बात है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक है कि आपके मार्क्स हैं 100 में से 50, यू हैव गॉट 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आपके जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। अब इसी को आप परसेंटेज में करोगे तो आपका वो 50% हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने 100 का आधा ही मार्क्स आपको बताए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आपके नंबर्स में जो आपको फिगर्स दी गई है उसी को हम लोगों ने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको शुरू करने से पहले एक चीज है, जो टिप है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट टिप है वो क्या है कि परसेंटेज का साइन कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, है ना। तो ये जो परसेंटेज का साइन है, थोड़ा सा दिमाग पे अगर हम स्ट्रेस डालेंगे तो ये साइन किसी और सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या है वो? सोचो, हमारे मैथमेटिक्स में जब हम ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स पढ़ रहे होते हैं तो एक ऑपरेशन का साइन ऐसा भी होता है जो सिमिलर होता है परसेंटेज के साइन से। आप बोलोगे मैम बहुत सिंपल है, डिवीजन का साइन इससे मैच करता है, राइट। तो डिवीजन का जो साइन है वो इससे मैच करता है। कैसे मैच करता है भाई? सिंपल है, थोड़ा सा इसको अगर आप घुमा दो, या साइन को भी क्यों घुमाना, अपना ही एंगल बदल लेते हैं, है ना। अपने ही एंगल बदल लोगे तो आप बोलोगे मैम इसमें और इसमें तो कोई फर्क हमें लग नहीं रहा है। क्लियर है? तो ये इसमें क्या टिप छुपी है? इसमें ये टिप छिपी है बेटा कि जब भी हम परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन गिवन है, अगर परसेंटेज का साइन गिवन है और परसेंटेज रिसेंबल करता है क्योंकि डिवीजन की साइन की तरह, तो हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 100 से। ये था टिप ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक बार रिपीट करती हूं, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन गिवन है तो परसेंटेज रिसेंबल करता है डिवीजन को, तो परसेंटेज का साइन दिया है मतलब कि डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। और अगर परसेंटेज का साइन फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड परसेंटेज, तो हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये थी एक छोटी सी टिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और आई होप अगर आपको अब ये समझ आ गया है तो अब हम अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट में खाली इतना ही था, बाकी जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके फॉर श्योर मैं आपके साथ जो मेथड्स रहेंगे, जो भी शॉर्टकट्स रहेंगे, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, ठीक है। तो आइए अब इसको आगे चलते हैं इसमें। तो first type of questions are here on the screen for you to find percentage of a given number। वही चीज कि जो नंबर दिया गया है आपको, उस नंबर को परसेंटेज में लिखो। सिंपल है। तो अब बच्चों इसको ध्यान से आप लोग समझना, इसमें बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50% ऑफ 200। तो बेटा देखो, मैथ्स में ना एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन है 50% ऑफ 200, ये हमें निकालना है। बेटा मैथ्स में एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे लीनियर इक्वेशन कर रहे हो, अलजेब्रा कर रहे हो, परसेंटेज कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एनी काइंड ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम, आप जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना
कि वर्ड प्रॉब्लम्स में ना कुछ भी स्टेप अपने आप ऊपर से नहीं टपक पड़ता। क्लियर? ऊपर से कुछ भी नहीं टपकने वाला है। मतलब क्या है कि मैम ये जो सेंटेंसेस में हमें गिवन है ना, इंग्लिश के सेंटेंस में जो भी गिवन है, हमें इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बदल देना है, दैट्स इट, एंड मैथ्स बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे अभी हम वही कंसेप्ट करने वाले। क्या कंसेप्ट करने वाले? मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन अगर गिवन है तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 50 को मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से। क्यों? क्योंकि 50 के आगे परसेंटेज का साइन लगा है एंड परसेंटेज का साइन रिजेंबल्स डिवीजन, तो मैंने वहां पे डिवीजन कर दिया है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया? हाँ जी मैम, क्लियर है। ऑफ, अब आपको पता है छोटी क्लासेस में ऑफ का मतलब क्या सिखाते थे? मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन डाल दूंगी इन प्लेस ऑफ ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 200 तो ऑलरेडी नंबर्स में ही है, तो उसको मैंने एज इट इज रहने दिया है। देखा हमने क्या किया? सिंपल, हमने जो इंग्लिश का जो सेंटेंस था उसको हमने मैथ्स की सिंबल्स में बस उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, बदल दिया है। अब कुछ भी नहीं करना है, 0 से 0 आपके कट हो गए, 5 टाइम्स 2 10, और एक 0 गिन के मैंने लगा दिया। तो यानी कि 200 का 50% हुआ 100। 200 का 50% क्या हो गया? 100। इसका कहने का मतलब है कि आपने बोला भाई मेरे मार्क्स 200 में से 100 हैं। ठीक है, 100 तो हो गया नंबर्स में, और ठीक है, और 200 का 50% हो गया। ठीक है, और 200 का अगर मैं 50% बोलूंगी तो क्या हो गया? वो 100। यानी कि 100 मार्क्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 100 मार्क्स आउट ऑफ 200, और हम बोल सकते हैं 50% ऑफ 200, वन एंड द सेम थिंग। यानी कि हमने जो नंबर्स में गिवन था उसका हमने इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रैक्शन में निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा जो ट्रिक है ना वही रहने वाली है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, वो आपकी सेम रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। क्या दिया है? 20% ऑफ 300। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना। डिवीजन का साइन गिवन है, और मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि अगर डिवीजन का साइन गिवन है, सॉरी परसेंटेज का साइन गिवन है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 300 अपनी जगह पे रहेगा, ये आपके जीरोस कैंसल्ड आउट हो गए। 3 टाइम्स 2 6 एंड 60, यानी कि 300 का 20%, 20% हुआ 60। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं, याद रखेंगे मेथड वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एक अमाउंट है, ए एक नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, ए है, कुछ अमाउंट है, उसको ए माना हुआ है, उसका 30% 60 है। ए का 30% क्या है? 60। तो आपको ए फाइंड करना है। सिंपल है, हम कुछ भी नहीं करेंगे अलग से, हमने सिर्फ इस स्टेप को लिख दिया है, हमने इसको लिख दिया है, सिंपल है, लिख दिया है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब करना क्या है? वही चीज, परसेंटेज का साइन गिवन है तो डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई, ए अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल्स टू अपनी जगह पे रहेगा, 60 अपनी जगह पे रहेगा। सिंपल, हमने अलग से तो कुछ किया ही नहीं है, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। कट गया। अब बताओ, ए को यही रहने दो, इक्वल्स टू को यही रहने दो, 60 अपनी जगह पे। ठीक है, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 2। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया? a इक्वल्स टू 200। सो दैट्स द आंसर। ठीक है, दैट्स द आंसर। अगर आपको चेक करना है अपना आंसर तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना? कैसे? वो कह रहा है कि a का 30% 60 आता है, चेक कर लेते हैं। a कितना है? 200, उसका हमने निकालना है 30%।
चेक करते हैं क्या ये 60 आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आता है, चेक कर लो। सो आंसर हमने क्या कर दिया है, आप बोलोगे मैम आंसर इज वेरीफाइड। ठीक है, आंसर हमने चेक कर लिया है। इतना क्लियर है आप लोगों को? आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो सिंपल था और बहुत इजी है ना। आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। अब तक हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे ना, अब क्या है, अब आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने आपको जो एक टिप्स था वो जो शेयर की थी, सेकंड टिप अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। व्हाट वाज दैट, कि परसेंटेज अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, 1/5 को परसेंटेज में करना है। सिंपल है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 टाइम्स 2, तो आपका क्या आ गया 20। ठीक है, 20 इन परसेंटेज, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। क्लियर है? नाउ कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंट। सिंपल है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 75/2। अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 37.5%। ठीक है, तो जल्दी से लास्ट पार्ट रह गया इसका, वो भी कर लेते हैं। मिक्स्ड में दिया हुआ है, पता है ना, मिक्स्ड को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। 4 टाइम्स 2 8 प्लस 1 9/4 इंटू 100। सो 4 टाइम्स 25, अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स 5 45, और 9 टाइम्स 2 18 प्लस 4 22। ठीक है, तो ये आपका आ गया 225। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था स्टार्टिंग में, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड हमारे सामने आ सकते हैं। तो उसमें है कि वन क्वांटिटी, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसको दूसरी क्वांटिटी के साथ आपको उसको कंपेयर करके लिखना है या एक्सप्रेस करना है। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वांटिटी से रिलेटेड क्या है, क्या कह रहा है कि 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन कोई पैनिक नहीं करना, कुछ रट्टे नहीं मारने, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमारा फंडा एकदम क्लियर है, क्या कि जो स्टेटमेंट है उसको हमने मैथ्स के सिंबल्स में बदल देना है, और वही मैं आपके सामने करूंगी यहाँ भी। देखो बेटा 60 kg को मैं 60 लिख सकती हूँ ना, केजी लिख भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम खाली फिगर्स ले रहे हैं और सिंबल्स। 60 की जगह 60 केजी ले लिया, इसकी जगह मैथ्स में समझ लेना कि इक्वल्स टू लगता है। ठीक है, जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑफ रिप्लेस होता मल्टीप्लाई के साथ, परसेंटेज का साइन रिप्लेस होता है डिवीजन बाय 100 के साथ, वैसे ही इस रिप्लेस हो जाता है इक्वल्स टू के साइन के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जगह इक्वल्स टू लिख दिया। यहां देखो व्हाट की जगह, अरे हमें पता ही नहीं, व्हाट मतलब हमें खुद ही नहीं पता क्या है, तो जो चीज हमें नहीं पता उसको क्वेश्चन मार्क डाल दें या एक्स डाल दो, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स डाल देती हूँ, परसेंटेज की जगह मैं परसेंटेज का साइन डाल देती हूँ। सिंपल है, ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लाई डाल दूंगी और 240 एज इट इज। अब आप मेरे को बताओ कि इस स्टेटमेंट को इसमें बदलना था, क्या इसमें कुछ बहुत रट्टा मारने वाला या कुछ समझने वाला है इसमें? बिल्कुल नहीं है ना। तो भाई ये सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि मैथ्स में अपने आप से कोई स्टेप इधर से उधर नहीं आता, इसलिए कुछ भी चीज रट्टे मारने की नहीं है, समझने की है। अब सिंपल सा आपका वो बन गया, परसेंटेज गिवन है तो ये भी आपको पता है कि मैम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अब आपको x निकालना है और जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके लिए आपको पता ही है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला कर दो। अकेला कर दो मतलब बाकी चीजों को वहां शिफ्ट कर दो, वो अकेला हो जाएगा। तो चलो x को अकेला करने पे लग जाते हैं। 100 यहाँ पे सबसे पहले 240 मल्टीप्लाई हो रहा है,
यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, है ना। 100 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया x अकेला, x को अकेला ही तो करना था, है ना। चलो ये हो गया आपका। नाउ क्या बचा, 100/4, 100/4, और 100/4 आपको पता है 25 होता है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 25। क्लियर है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारे नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ चलो अब है 10 ग्राम। अब यहाँ पे देखो थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे आपको जो यूनिट दी हुई है वो ग्राम दी हुई है, यहाँ पे आपको केजी दिया हुआ है। देखो या तो आप ग्राम्स को केजी में कर लो या केजी को ग्राम्स में कर लो, तो आप बोलोगे मैं मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आसान लगता है तो हम केजी को ग्राम्स में कर लेते हैं, है ना। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। चलो अब शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करेंगे, सेम मेथड है। 10 ग्राम 10 लिख दिया, इसकी जगह इक्वल्स टू व्हाट की जगह क्वेश्चन मार्क, या x% की जगह उसका साइन, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 1 kg की जगह हमने लिख लिया है 1000। सिंपल। चलो 10, ये 1000 है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x% यानी कि x/100। नेक्स्ट स्टेप यहां कर देती हूं मैं, 1/100, ये 100 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू x। आपका क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट की जगह क्या आ गया, व्हाट हमने क्या लेट किया था, x की जगह क्या आया है 1। अब देखो पढ़ेंगे भी कैसे, हम आंसर को रीड करना भी सिखा रही हूँ। 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। अब ध्यान से देखो, 10 ग्राम इज व्हाट की जगह मैंने x लेट किया था, x की वैल्यू आ गई है 1, परसेंट की जगह में परसेंट ही पढ़ना, बाकी सेम चीज आपने एज इट इज रीड करनी है, तो प्लीज मेरे साथ एक बार रीड करेंगे। 10 ग्राम इज 1% ऑफ 1 kg। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। और यहाँ भी आप ऐसे रीड कर सकते हो, 60 kg इज 25% ऑफ 240 kg। सिंपल है। चलो आई होप ये छोटे क्वेश्चन से आपको समझ आए होंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मैंने उठाया ताकि कहीं बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक भी होता है, तो और एसएससी एग्जाम्स तो वैसे ही जो 10th ग्रेड वाले बच्चे उसको जिसका एलिजिबिलिटी 10th लेवल है उनके लिए मैंने ये रखा कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। ये रखना बेटा इसीलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, जो हम स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से चैप्टर्स काफी हद तक रिमूव हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार बहुत बेसिक से आपके साथ मैं शुरुआत करूं परसेंटेज से, परसेंटेज चैप्टर की, और आगे मैं आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स रखूंगी, डिस्कस करेंगे, और किस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो हम लोग साथ में करने वाले हैं। तब तक के लिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बहुत ही इजी टिप्स के साथ मैंने आपके साथ रखे हैं, प्लीज इनको समझिएगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।